Assalamualaikum to all my active and energetic students. I hope you all will be absolutely fit and fine like always. So in previous lecture we studied about the difference between helping verb and linking verb. In today's lecture we are going to learn about another important concept, that is the difference between main or action verb or stative verbs. बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का, और इसी लेक्चर के अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने हैं जो हमारे लिए बिल्कुल न्यू होने वाले हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेस लेक्चर. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिफाइन द एक्शन वर्ब, जिसे हम लोगों ने पहले भी डिस्क्राइब किया हुआ है मेन वर्ब को. एक्शन वर्ब्स हमारे पास कौन से वर्ब्स होते हैं? वो वर्ब्स सिंपली आप कह सकते हैं जो एक्शन शो करते हैं. ठीक है, ओके, तो हम कह सकते हैं एक्शन वर्ब आर द वर्ब्स दैट शो एक्शन. ठीक है, ये क्या शो करते हैं? हमारे पास एक्शन शो करते हैं. और हमारे पास इस तरह के जितने भी वर्ड्स, ठीक है, जो एक्शन शो कर रहे हैं उसे हम लोग एक्शन वर्ब भी कहेंगे. अब चाहे वो रेगुलर हो, चाहे इरेगुलर हो, चाहे ट्रांजिटिव हो, चाहे इंट्रांजिटिव हो. ठीक है, ये सारी की सारी वर्ब के डिफरेंट टाइप्स हैं जो हम लोग आगे जाके पढ़नी है. तो कुछ इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो हमारे पास एक्शन वर्ब कहलाते हैं. ठीक है, और कुछ इस तरह के होते हैं जो एक्शन वर्ब्स के अंदर नहीं मतलब यूज़ होते. अब देखिए यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि वर्ब को तो हमने एक्शन वर्ब्स कहा था और हम एक्शन वर्ब एक अलग से नाम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इसकी दो कंडीशन आ जाती हैं. एक कंडीशन हमारे पास क्या है? एक्शन वर्ब. ठीक है, दूसरे हमारे पास है हेल्पिंग वर्ब. फिर हम लोगों ने पढ़ा लिंकिंग वर्ब, और आज हम लोग एक और चीज़ पढ़ने जा रहे हैं जो है क्या है? स्टेटिव वर्ब. हमारे पास जो वर्ब है उसको दो मेन कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है. एक एक्शन वर्ब्स होते हैं और एक नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं. यानी एक वो जो एक्शन शो करते हैं और एक वो जो एक्शन शो नहीं करते. फिर बाकी के सारी उसकी सब टाइप्स हैं. ठीक है, सो एक्शन वर्ब्स के अंदर हम लोगों ने जो मेन वर्ब पढ़ा था बेटा जी, वो भी इसी का हिस्सा है. ठीक है, इसके अलावा आप लोगों ने अगर टाइप पढ़ी हुई है रेगुलर, इरेगुलर, ये सारी की सारी मतलब जो मैंने आपको आगे पढ़ानी भी है वो भी सारी इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी. सही. अब उसके अलावा हमारे स्टेटिव वर्ब. अब अगर हम लोग स्टेटिव वर्ब की बात करें तो बेटा जी स्टेटिव वर्ब हमारे पास इस तरह के वर्ब्स होते हैं. वर्ब्स डैट डिस्क्राइब्स एनी स्टेट कंडीशन. ठीक है, मतलब इस तरह और फीलिंग यू कैन आल्सो से. सही है, तो इस तरह के वर्ब जो कोई स्टेट, जो कोई कंडीशन या कोई फीलिंग जाहिर कर रहे होते हैं उसे हम लोग स्टेटिव वर्ब कहते हैं. उसके अंदर कोई एक्शन शो नहीं होता, याद रखिएगा. ठीक है, अब आप जब डिफरेंट टेस्ट लेंगे ना तो उसके अंदर ये चीज़ें आएंगी. मतलब मैं आपको आगे भी जब टाइप्स पढ़ाऊंगी ना, मोटर वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स जो आप लोगों ने पढ़ लिया, लिंकिंग वर्ब्स, फिर ये स्टेटिव वर्ब्स जो पढ़े हैं, इनमें पूछा जाता है कि ये एक्शन वर्ब है या एक्शन वर्ब नहीं है. तो हम लोगों ने सिंपली क्या पढ़ा होता है कि एक्शन वर्ब क्या होते हैं कि कोई भी वर्ब. ठीक है, तो हम लोग उसको बोल देते हैं कि हाँ ये एक्शन वर्ब है. लेकिन उनका बेसिकली पूछने का पीछे मोटिव क्या होता है कि ये कोई एक्शन शो करते हैं या एक्शन शो नहीं करते. तो आप लोगों ने ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है. अब स्टेटिव वर्ब पे मैंने क्या बोला, ये इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो कोई कंडीशन, कोई फीलिंग, कोई स्टेट जाहिर कर रहे होते हैं. इसकी एग्जांपल से आप लोग समझ जाएंगे. जैसे कि होता है लव, लव, केयर, नो. अब देखिए लव पे क्या है? फीलिंग, कोई कंडीशन है. केयर भी कोई फीलिंग है. नो यानी मैं कुछ जानती हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं शो कर रही, मैं हिल जुल नहीं रही, मैं अपनी बॉडी को मूव नहीं करवा रही, आई जस्ट नो समथिंग. ठीक है, तो ये है सारे वर्ब, लेकिन ये क्या है? स्टेटिव वर्ब है. इसे हम लोग एक्शन वर्ब्स नहीं कहते हैं. ठीक, तो ये मेन डिफरेंस है हमारे पास मेन वर्ब में और एक्शन वर्ब में. मेन वर्ब में, एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में. ठीक है, अब इसके अलावा इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट थिंग नोट दैट बेटा, जितने भी हमारे पास स्टेटिव वर्ब्स होते हैं, स्टेटिंग वर्ब्स डू नॉट हैव आईएनजी फॉर्म. ठीक है, इट नॉट अपेयर इन आईएनजी फॉर्म, या आईएनजी फॉर्म में अपेयर नहीं होते हैं. ठीक है, रीज़न बिहाइंड इट के बेटा जी ये जो है ना, एक जैसे आप कहें कि रेगुलर फीलिंग शो करते हैं या एक परमानेंट कंडीशन शो करते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई नो समथिंग, मैं कुछ जानती हूँ. अब आई कांट से आई एम नोइंग समथिंग, मैं कुछ जान रही हूँ. नो. ठीक है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आई लव माई सिस्टर. ठीक, मैं अपनी सिस्टर से प्यार करती हूँ. आई केयर माई सिस्टर, उनकी सिस्टर की केयर करती हूँ. बट आई विल नॉट से आई एम लविंग हर. सही, मतलब ये इसके लिए सूटेबल नहीं समझा जाता कंटिन्यूस टेंस के लिए. तो कोई भी कंटिन्यूस टेंस हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो, चाहे वो पास्ट कंटिन्यूस हो, चाहे वो किसी भी फ्यूचर कंटिन्यूस हो, या परफेक्ट कंटिन्यूस ही क्यों ना हो, ये वर्ब जो है वो स्टेटिव वर्ब कभी भी आईएनजी फॉर्म के अंदर नहीं आते हैं. अब इसकी जो बनते हैं टेस्ट वगैरह में आते हैं वो किस तरीके से आते हैं? एरर डिटेक्शन में बहुत ज़्यादा आते हैं. फॉर एग्जाम्पल शी इज़ नोइंग some new thing and they will say that find the error.
तो हमने एरर कहाँ से फाइंड करना, जब हमें ये मालूम ही नहीं था कि हमारे पास जो स्टेटिव वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते। सो दिस इज़ द एरर। मैं भी जब आप लोगों के टेस्ट बनाऊंगी मैं इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोगों को एरर डिटेक्शन के अंदर दूंगी, तो बी केयरफुल व्हेन यू विल सॉल्व योर टेस्ट। तो ये हमारे पास जो स्टेटिव वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म में नहीं आते, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर, जिसके अंदर हम लोगों ने सीखा कि हमारे पास दो तरह के मेन टाइप्स हैं वर्ब की, एक एक्शन वर्ब होते हैं, नॉन एक्शन वर्ब होते हैं, ठीक। और फिर हमारे पास स्टेटिव वर्ब जो होते हैं वो इस तरह के वर्ब्स होते हैं जो कोई स्टेट, कोई कंडीशन, कोई फीलिंग शो कर रहे होते हैं। और आज के लेक्चर की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये थी कि हमारे पास स्टेटिव वर्ब एक तो नॉन एक्शन है, एक्शन शो नहीं करते, दूसरा ये आईएनजी फॉर्म में नहीं आते हैं, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ डेट, इफ़ यू फील एनी क्यूरी, एनी क्वेश्चन, एनी प्रॉब्लम, आई एम हियर विथ यू ऑलवेज। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अपने होमवर्क के अंदर आप लोगों को सेंटेंसेस ऐसे बनाने हैं कि जो 5 सेंटेंसेस बनाने एक्शन के, ठीक है, और 5 बनाने हैं स्टेटिव के, और 5 इस तरह के डिफरेंट सेंटेंसेस आपको बनाना है जिसके अंदर आप ये शो करेंगे कि ये हमारे पास एक्शन शो कर रहे हैं और ये हमारे पास एक्शन शो नहीं कर रहे। इस तरीके से आप लोगों ने डिफ्रेंशिएट इसको करना है, ठीक है। अपना होमवर्क टाइम पर सबमिट करवाइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।